ओके, तो आज इसमें देखेंगे यार, आज 7.1 क्लास 9th इंट्रो पार्ट एक एक प्रूफ बताया है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अब एक्सरसाइज पे आएंगे। कह रहे हैं कि इसमें दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल क्या है ये कह रहे हैं, इना क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी इक्वल्स टू ए डी है, मतलब गिवन क्या है यार, ए सी और ए डी आपस में क्या है, इक्वल हैं। कह रहे हैं ए बी जो है, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ए बी है वो एंगल ए को, ये एंगल है इसको बाइसेक्ट करे, मतलब ये और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो अगर ये, मैंने आपको समझाने के लिए अगर मैंने कहा ये यार एंगल बने तो ये भी एंगल बन होगा, इक्वल है ये, समझो ना बात को, इक्वल देसी तरीके से करेंगे, लेट करके बड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। तो फिर कह रहे हैं प्रूफ करोगे ए बी सी और ए बी डी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए अच्छा भैया, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो चलिए अच्छा, अब देखो क्या क्या है, ए बी सी ये रहा, ए बी डी ये रहा, ए सी बराबर ए डी भैया गिवन है। कभी भी दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो दिमाग में लेके जाओ, तीन कंडीशन तो एटलीस्ट दिखानी पड़ेंगे आपको कम से कम, और चार पांच, तीन है तो छह की छह तो बराबर हो ही जाती है, तो तीन हमको दिखानी पड़ती हैं। ए सी बराबर ए डी है, चलिए ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल सी ए बी, और इस एंगल का नाम क्या होगा, गिवन है ये, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब चीजें गिवन है, ये भी गिवन है। और ए बी देखो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इसमें भी और इसमें भी, ए बी कॉमन हो गए भैया। अब तीन चीजें आ गई, अब स्टॉप हो जाओ। अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के पांच तरीके होते हैं, हम लोगों ने प्रूफ किए हैं, एस ए एस, एंगल साइड एंगल, ए एस, एस 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 और आर एच एस, ठीक है जी। चलिए अच्छा, अब इसमें देखो दो साइड है, ए सी भी साइड है, ए बी साइड, और एक चीज दिमाग में लेकर चलो, अगर ये ट्रायंगल है तो इधर जो तीनों चीजें इस ट्रायंगल में होनी चाहिए, और ये तीनों चीजें इस वाले ट्रायंगल में होनी चाहिए। चलिए दो साइड है, ए सी और एक एंगल है, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, क्लियर है। तो अब देखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने लगा दिया कि भैया ऐसे एस लगेगा। अब ये देखो क्या ये एंगल बीच में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है, चेक करना तुम्हें। ऐसे एस का यार मीनिंग होता है कि ये एंगल दो साइड के बीच में आए। तो ए सी और ए बी, ए सी और ए बी, देखो बीच में ये एंगल आ रहा है, इधर भी ऐसा होगा, ए डी और ए बी, ए डी और ए बी, तो बीच में एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब यार साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। फिर आगे भी इस क्वेश्चन में कुछ कहा गया है, वो ये कह रहे हैं कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, आप बी सी और बी डी के बारे में क्या बता सकते हैं। अरे भैया बी सी और बी डी बराबर होंगे, क्यों होंगे बराबर, सी पी सी टी से, क्लियर है, सी पी सी, क्योंकि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो सी पी सी टी, बी सी और बी डी। तो कह रहे थे इस क्वेश्चन में कि BC और BD के बारे में बताओ आप कुछ, तो BC और BD बराबर होंगे, बस यही है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तीन चीजें बतानी है, देखते हैं एक एक करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इस तरीके इसमें AD बराबर BC है, और ये वाला एंगल DAB और CBA ये आपस में इक्वल है। तो ये तीन चीजें हमको प्रूव करनी है, देखते हैं हमको क्या प्रूफ करना। पहला पार्ट कि ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। चलिए अच्छा देखते हैं, ए बी डी को देखो यार, ए बी डी और बी ए सी ये हैं। अच्छा आपने जब इन दोनों को रीड किया तो आपने क्या ये चीज देखी कि भाई ए बी दोनों में आ रही है, आप रीड करके देखो ना। अगर इसमें बच्चों को डाउट है ऐसे करो, ए बी डी, ए बी पर आया, फिर बी ए सी, बी ए, तो अब ए बी और बी ए एक ही तो बात है, साइड तो एक ही है ना। चलिए अच्छा, और हमको दिया गया कि ए डी बराबर बी सी हमको दिया गया, गिवन है ये, क्लियर है। अच्छा अब देखो सर ए बी डी में ये वाला एंगल आ रहा है, पूरा एंगल आ रहा है, और बी ए सी में ये एंगल पूरा आ रहा है, बी ए सी में ये एंगल पूरा नहीं आ रहा है, बी ए सी में ये वाला एंगल ही तो आएगा ट्रायंगल। अगर मैंने आपसे कहा बी ए सी ट्रायंगल लो, बी ए सी में अलग बना के दिखा दो, इसी में सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सारे बच्चे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या बी ए सी ये नहीं हुआ, अरे सॉरी ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो बात है, क्या गिवन है हमको, ए बी सी या सी बी कैसे भी बोल दो ना। तो ए बी सी ये रहा हमारे पास, ये और ये वाला एंगल बी ए डी, इसको बनाओ, चलो अलग से अगर मैं बनाता हूं,
हम इन्हीं दो ट्रायंगल को तो कायदे में देखा जाए कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं ना, किन को, ABD को और BAC को। इसको अलग अलग बना लो, बड़ा सिंपल रहेगा। देखो AB इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। AD बराबर BC हमने लिख दिया, क्या ये एंगल इसके बराबर गिवन नहीं है? हम नहीं कह रहे हैं, खुद देखो यार गिवन है ये, तो इसका क्या लिखेंगे, DAB इक्वल्स टू CB है, यस और नो? ये भी क्या है, तीन चीजें आ गई। अब लेकिन देखते हैं AB भी साइड है, AD भी साइड है, ये एंगल है, दो साइड एक एंगल। अब ये चेक करते बीच में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। AB और AD के बीच में एंगल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा जी, AB और BC के बीच में एंगल आ रहा है। अगर आप इसके साथ समझोगे तो पक्की बात है कंफ्यूज होगे। जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उनको अलग अलग बना लो और बहुत प्यार से समझ आएगा। क्लियर है? तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, पहली चीज हमारी प्रूफ हो गई। अच्छा भैया, दूसरी चीज क्या करें, BD बराबर AC। अब देखो BD बराबर AC होगा CPCT से, तो BD बराबर AC। क्यों? CPCT का पहले तो फुल फॉर्म जानो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मीनिंग क्या होता है, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं डियर, इक्वल होते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि एंगल ABD और BAC, अब देखो ये B एंगल किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। लेकिन ट्रायंगल ABD में जाओ, इस B को यही तो लिखोगे ABD। अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, मैं कहूं इस एंगल को रीड करो, तो क्या रीड करोगे, ABD। क्लियर है? अब यहां पे A आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में A को रीड करो तो क्या बोलोगे, BAC। तो ये तो प्रूफ करना था, ये क्यों इक्वल होंगे, CPCT से। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल A के। तो लेकिन एंगल B इस वाले ट्रायंगल में रीड कैसे करोगे, ABD रीड करोगे ना, क्योंकि जो एंगल होता है वो हमेशा बीच में आता है। चमका या कोई डाउट है? बताओ आकाश की सर ये डाउट, विशेष तू बता कि ये डाउट है कहीं पर भी पक्की बात है अनंत, कोई डाउट है? गुड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी के साथ 4 भी देख लेंगे। कह रहे हैं कि भैया ये सब डायग्राम दिया गया, AD और BC आपस में इक्वल है, ये एंगल 90 के गिवन है। तो हमको प्रूफ करना क्या है कि जो CD है ना वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मीनिंग समझो ना, जो ये CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये O मिड पॉइंट है AD का। या ये प्रूफ करते हैं या फिर हम ये प्रूफ करते हैं OB बराबर OA की तो बात है। क्योंकि अगर OB बराबर OA है तो पक्की बात है ये लाइन एकदम बीचों बीच से जा रही है। बहुत से बच्चे ऐसा समझते होंगे कि OD बराबर OC प्रूफ करना, नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि CD लाइन है, लाइन CD है जो कि बाइसेक्ट कर रही है AB को। तो मतलब ये बराबर होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 2 है और ये 2 है, तो इसका अंदर ये लाइन इसके बीचों बीच से होती हुई जा रही है, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई मींस होता है 2, सेक्ट मींस इक्वल पार्ट, तो बाई दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रही है। तो यार क्या करेंगे, अब देखो यही दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ट्रायंगल है OBC और एक ट्रायंगल है OAD। चलिए अच्छा, BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ऐसा गिवन है। अच्छा, इसमें एंगल B90 है, इसमें एंगल A90, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है ये भी गिवन है। क्यों है, क्योंकि ये 90 है, ठीक है, ये भी गिवन है। अच्छा जी, ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा, पक्की बात है। तो इस एंगल O, इस एंगल O का नाम क्या होगा, BOC, और इसमें O का नाम क्या होगा, AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चीजें आ गई। अच्छा, दो एंगल हैं, एक साइड है। अब देखो जरा, पहले इधर देखो, BC ये रही, ठीक है, एक एंगल ये रहा 90, एक एंगल ये रहा। क्या BC लाइन इन दोनों एंगल के बीच में आ रही है, नहीं आ रही है, पक्की बात है। फिर से इस चीज को फिर से समझते हैं, एंगल भी ये रहा, एंगल O ये रहा, इन दोनों एंगल के बीच में तो OB लाइन आ रही है, BC तो नहीं आ रही है। तो इसमें एंगल साइड लगा देंगे। अगर बीच में आ रही होती तो एंगल साइड एंगल लगा देंगे, दो एंगल के बीच में साइड, ये बात समझ आती ना। तो क्या लगा दें, एंगल साइड से ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ, B किसके इक्वल है, A के, तो B बीच में आ रहा है तो A क्या आएगा, O किसके इक्वल, O के, O सबसे पहले आ रहा है तो O इधर भी सबसे पहले आएगा। और OAD में OA का काम हो गया, अब D तो बची होगी केवल।
तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी सीटी से क्या ओबी बराबर ओए नहीं हो गया, ओबी बराबर ओए हो गया, किससे यार, यही तो प्रूफ करना था। अगर OB बराबर OA हो गया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि CD लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। यस और नो, ये बात समझ आई या फिर नहीं, पक्की तो जल्दी से क्लियर है ना? तो इसको वैसे लिख देना कि भैया CD बाइसेक्ट एंगल साइड AB। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है कि P और QB लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और M और LB लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये प्रूफ करना है कि ABC और CD ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो पहली बात तो नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो हमारे है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। चलिए अच्छा, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो आप एक काम ना करो, क्या AC दोनों में नहीं आ रही है? आप जरा मुझे बताइए, AC दोनों में आ रही है, ठीक है। ये जो एंगल है क्या इसके इक्वल होगा अल्टरनेट से? पक्की बात है भैया, पक्की बात है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये इसको कट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये एंगल इसके ABC में, ABC इस एंगल का नाम क्या होगा, इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 देता हूँ। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों? अल्टरनेट एंगल लिख देना। ये क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। ऐसे ही ये वाला किसके इक्वल होगा, इसको 3 देता हूँ, इसको 4 देता हूँ। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, किससे? 3 चीजें बराबर आ गई। अब स्टॉप हो जा, चलिए देखते हैं। अब इधर एंगल 1 और 3 ये रहा, और AC देखो दोनों के बीच में आ रही है। देखो 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 चांदनी यार, एंगल 1 इस तरफ वाले देखते हैं, 1 और 3 एंगल ये रहे, AC दोनों के बीच में नहीं आ रही है। तो ये एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CD चमका। अच्छा एक चीज और दिमाग में आ सकती है कि सर ये पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, ये इसके। तो यार ये हम चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे ये कि जिनमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, कर सकते थे, क्योंकि हमको अल्टरनेट का यूज इसलिए करना क्योंकि चैप्टर 6 में यही था। ये चीजें हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे इसी क्लास में। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, या कोई भी डाउट आ रहा तो बताओ। ये चक्कर समझ आना चाहिए कि सर यहाँ एंगल साइड क्यों है, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल के बीच में साइड आ रही। देखो ना, ये एंगल 3 है, फिर ये साइड, इस एंगल का नाम रीड करो। चलो BCA, इसका नाम करो BAC। तो AC दोनों में नहीं आ रही है, कॉमन आ रही है ये। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, एंगल साइड एंगल चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, इक्वल है ये आपस में। चलिए, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ये एंगल 90, ये एंगल 90। क्या कह रहे हैं भैया, ये प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQ। कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए अच्छा दिखाते हैं। APB में APB ये रहा, ये था। क्लियर है? अच्छा सुनो ध्यान से, AB दोनों में आ रहा है, AB दोनों में नहीं आ रहा है। अगर इस ट्रायंगल का नाम रीड करो, AB आ रहा है, इस ट्रायंगल का नाम रीड करो, AB साइड दोनों में कॉमन आ रही है। इसमें एंगल P90 है, इसमें एंगल Q90 है, 90 है। चलिए ये एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1। दो साइड आ रही हैं और एक एंगल आ गया। अब ये चेक करते क्या ये बीच में आ रही है। तो देखो ये AB और ये AP बीच में नहीं आ रहा है। ये देखो ना यार, ये AB है, ये AP, ये एंगल बीच में नहीं आ रहा है। तो बस साइड एंगल साइड से ट्रायंगल APB। हाँ अच्छा, दो एंगल है, क्या बात है। तो देखो एक एंगल ये है और एक एंगल, यार मैं इसको ऐसे हाइड कर रहा था, मुझे साइड सा लग रहा था। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और AB साइड ये है। क्या ये AB साइड इन दोनों एंगल के बीच में आ रही है? नहीं आ रही ना। तो एंगल साइड। ठीक है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है जी। अच्छा जी,
अब आगे क्या पूछा, बीपी बराबर BQ। अरे सिंपल सी, बीपी बराबर क्या होगा, BQ ही होगा, या PB या BQ एक ही तो बात है, क्यों होगा CPCT, इसमें कोई दिक्कत। फिर कह रहे और B इज द इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स। अरे एक बात सुनो, अगर ये BP और BQ बराबर हैं तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि B इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है? अगर बराबर है, मिड पॉइंट नहीं बोले, मिड पॉइंट की बात नहीं। अगर मैंने कहा आप यहां पर रहते, ये घर आपका है, इधर आप गए और इधर आप गए, ये दोनों ही लेंथ बराबर हैं, ये B का घर है और ये C का घर है, तो B और C बोल सकते हैं ना कि यार जो A का घर है वो हमारे और हमारे घर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यस और नो। मिड पॉइंट तो तब होता है इस सीधी लाइन होती, ठीक है जी। तो ये भी हम बोल सकते हैं, ये PB बराबर QB है, तो इसका मतलब B जो है यहां से और यहां ये और ये डिस्टेंस बराबर, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है बच्चों वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉजिकल, तो बस इसको देखेंगे जरा। क्या कह रहे हैं कि AC जो है, AC वो किसके बराबर, AE के बराबर है, AB AD के बराबर है, और एंगल BAD, इतना एंगल ये वाला, ये किसके बराबर है, EAC के बराबर है। अब हमको दिखाना है BC बराबर DE, तो BC ये रहा और DE ये रहा। अब यार पता है क्या करेंगे, अब इधर कई सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये भी है, एक ये भी है। अब बड़ी कंफ्यूजन कि सर कौन, क्योंकि अब हमको पता है ये हमको बराबर दिखाना है और ये गिवन है। अब दो ट्रायंगल ऐसे लेने हैं जिसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये आपको लॉजिक लगाना है। तो एक बात सुनो, हमको BC बराबर DE दिखाना, तो एक ट्रायंगल ऐसा लेना ही लेना है जिसमें BC आए, तो BC लेकर यही तो ट्रायंगल बनेगा, ये ABD। चमका या नहीं चमका, तो ट्रायंगल ABC ले लो, और एक ट्रायंगल में क्या था, DE, तो DE एक ले लो, क्या ADE, एक ले लें क्या AD। अब सुनो यहां बच्चों को कंफ्यूजन कि सर DE तो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही थी, DEC, इसको ये सीधी लाइन है, थोड़ा हल्की से आपको ऐसी लग रही होगी, थोड़ा सा स्लोप सा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन होगी। मैं दोबारा से सही बना दूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर DEC भी तो ट्रायंगल हम लोग ले सकते थे, क्यों नहीं लिया आपने? आपने DEA ही क्यों लिया? तो लॉजिक सुनो, अगर आप DEC लेते तो क्या नुकसान होता? हमको ये नुकसान होता कि AC बराबर AE गिवन है, तो AE तो इसी वाले ट्रायंगल में आ रहा है, देखो जो गिवन है उसका भी तो यूज करना है। तो ये लॉजिक लगा, अगर आप इसको लेते या EC और DC की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो दो ट्रायंगल ऐसे लेने होते हैं हमको कि जिसमें गिवन भी आ जाए और जो प्रूव करना है वो भी आ जाए। चमका? तो चलिए ABC को दिखाना। अब मैं क्या करूंगा, बहुत प्यार से समझाएंगे इस क्वेश्चन को अलग अलग बना के। एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ABC, और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, क्या है DE, ये है, क्लियर है, यही तो हमारे पास, ये E है और ये D है। अब सुनो यहां पे ध्यान से, क्या कह रहे हैं, AB किसके बराबर, AD के बराबर है। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। AB किसके बराबर, AD के बराबर। AB इसमें आ रहा है, AD इसमें आ रहा है, ठीक है जी, गिवन है, बहुत बढ़िया। अब देखो AC किसके इक्वल है, AE के इक्वल, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये भी गिवन है, दो साइड गिवन आ गई। तीसरे एंगल पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, सब लोग कहेंगे कि सर ये एंगल दिया तो गया बराबर, देखो सर BAD बराबर दिया गया, लेकिन ये नहीं माना जाएगा। क्यों? हमने यार ट्रायंगल लिया है BAC में तो ये वाला एंगल आ रहा है पूरा, यस और नो, और हमको दिया गया केवल इतना ही। बात समझ आ रही है ना? तो बहुत से बच्चे इसको लिखकर आ जाते हैं कि BAD और ये EAC गिवन है, और साइड एंगल साइड लगा के आते हैं, नंबर मिलते हैं 0। क्योंकि समझो इस चीज को, अगर आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये बड़ा वाला, तो ये पूरा एंगल आएगा ना इसमें, तो ये पूरा एंगल कब आएगा, जब इतना पोर्शन ऐड कर देंगे। बात समझ आई ना? तो अब सुनो, हमको गिवन है BAD बराबर EAC, लेकिन BAD भैया इस वाले ट्रायंगल में तो आ ही नहीं रहा है, और EAC भी इस वाले ट्रायंगल में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल लिए हैं वो लिए AED, पूरा लिया ना ये, तो AED में तो इतना ही आ रहा है केवल। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में ये वाला ऐड कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा भैया कि 2 बराबर 2 है, तो 1 इधर भी ऐड कर दो, 1 इधर भी ऐड कर दो, हमेशा बराबर ही रहेंगे। हमको दिया गया है कि BAD बराबर EAC। अब ये वाला पोर्शन, ये वाला DAC मैं इधर भी ऐड कर देता हूं,
और इधर भी ऐड कर देता हूं। क्या कोई फर्क पड़ा? जो इस तरफ ऐड किया इस तरफ कोई। अब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इतना दिया था और इतना ऐड कर दिया। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? BAC। क्या हो जाएगा पूरा इस ट्रायंगल का नाम? BAC। और इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? EA। अब जाके क्वेश्चन हो गया हमारा, अब जाके हमारा क्वेश्चन हो गया। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है कि सर ऐड क्यों किया? क्योंकि यार BAD गिवन था, BAD पूरे ट्रायंगल में नहीं आ रहा इसलिए हमने ऐड किया। अब दो साइड और एक एंगल, चलिए चेक करते हैं बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। AB और AC देखो बीच में ही तो आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। अब स्टॉप हो जाओ। A किसके बराबर है? A के बराबर। A स्टार्टिंग में आ रहा है तो A यहां भी स्टार्टिंग में आएगा। AB बराबर किसके? AD के। AB बराबर किसके? AD के। AC बराबर किसके? AE के। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दो लिखने का तरीका फिर से देखो यार, एंगल A बराबर एंगल A के था तो मैंने इसका नाम है BAC, लेकिन बीच वाले को ही तो कंसीडर करते हैं। तो A बराबर किसके? A के। A इधर स्टार्टिंग में है तो इधर भी स्टार्टिंग में आएगा। AB बराबर AD है, AB तो AD यहां भी तो आएगा इस तरीके से। अगर CPCT से क्या BC बराबर DE नहीं हो गया? और यही तो प्रूफ करना था। सेम ऐसा ही सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी ऐड करना है एंगल DAB। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं या क्वेश्चन समझाता हूं उसका टारगेट रहता है आपको नॉलेज के, ना कि मैंने लिखा और आपने छाप लिया। सेम ऐसे ही 7th क्वेश्चन है, उसमें भी DPE ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जाएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि सेम प्रोसेस वही है, मैं नहीं बताऊंगा इसको, सेम है। डू योर लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और C पर 90 है। C मतलब ये एंगल कितना दिया गया? 90 दिया गया है, ठीक है। और ये कहा गया M जो है M पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब BM बराबर AM होगा, तो वो मैंने लिख दिया। और DM बराबर CM हमको दिया गया इस तरीके से। क्या क्या प्रूफ करना है एक तरफ से देखते। पहली चीज क्या प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD के। तो पहले इन दो को चलो देखते हैं। चलिए AMC फोकस करेंगे। AMC ये रहा भैया हमारे पास, और BMD। चलिए एक एक करके देखते हैं। AMC क्या AM बराबर BM है? आप बताइए, कोई डाउट है तो? पक्की बात है, ठीक है जी। और ये एंगल इसके बराबर है, पक्की बात है। एंगल इसका नाम M बराबर एंगल M, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमारा क्या है? गिवन है। और क्या दिया गया बताओ जरा? और हमारा दिया गया MC या CM बराबर DM। यस और नो? ये भी हमारा गिवन है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल बीच में आ गया, तो साइड एंगल साइड। अब एक बार फिर से बता दूं, चलो AM और MC देखो कहाँ है। AM और MC ये एंगल बीच में नहीं आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। पक्की बात है? देख लो, और कोई भी डाउट है तो बताओ। पक्की बात। अब सुनो, यहां से पहला पार्ट हमने बताया, दूसरा पार्ट में लॉजिक है। अगर ये AMC ये रहा और BMD, तो एंगल A किसके इक्वल है? एंगल A किसके इक्वल है? B के। सुनो, एंगल A किसके इक्वल है? B के। तो इसमें एंगल A ये है, इसमें एंगल B ये है, तो C इसको अगर मैं 1 देता हूं, इसको मैं अगर 2 देता हूं तो 1, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? CPCT से। अरे गधा ही हो गया। अल्टरनेट तो तब बोलेंगे यार जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। CPCT से एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंगल A बराबर है एंगल B है। तो ये CP से, लेकिन 1 और 2 अल्टरनेट भी है। क्यों अल्टरनेट? क्या होता है? अगर कोई भी दो लाइन कट कर रही है, एक इधर और एक अल्टरनेट एंगल है, और जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है, जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो समझ लो ये लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। सो BD पैरेलल AC। इसका लॉजिक समझो, लॉजिक जब ये अल्टरनेट तो है, पक्की बात, और जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तब समझ जाना ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल ACB का सम कितना होगा? 180। क्यों? को इंटीरियर से।
क्यों होगा? अगर चैप्टर 6 नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180। और ये कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। कितना दिया गया है? मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो डीबीसी भी कितना हो जाएगा? 90। और यही तो प्रूफ करना था सेकंड में कि डीबीसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है। पक्की बात है। चलिए अच्छा, थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि डीबीसी, देखो जरा, ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एसीबी को। तो चलिए अच्छा, डीबीसी कहां है हमारे पास? डीबीसी ये रहा, ठीक है, और एसीबी ये रहा। चलिए इन दोनों का नाम रीड किया तो आप एक बात बताओ, क्या बीसी बराबर बीसी कॉमन नहीं आया जब मैंने इन दोनों का नाम रीड किया? वेरी गुड, आया भैया कॉमन, ठीक है जी। अच्छा, क्या अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं करूं डीबीसी, डीबीसी, डीबीसी कहां है? डीबीसी में डीबी क्या बराबर है एसी के? डीबी बराबर है एसी के। कहां से? कहां से? यहां से। यहां से हमने इनको क्या दिखाया है? कॉन्ग्रुएंट। तो डीबी किसके बराबर है? एसी के बराबर। क्लियर है? तो हमारे कहां से हो गया ये? सीपीसीटी से। क्लियर हो गया? अब सुनो जरा, डीबीसी में एंगल बी 90 है और एबीसी में एंगल सी 90 है। यस और नो? फिर से देखो ना यार, डीबीसी में अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल बी कितना है? 90, और एसीबी में ये कितना है? 90। तो दो साइड एक एंगल। अब देखते हैं बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो बीसी, बीसी ये रही, डीबी भैया ये रही, ये एंगल बीच में नहीं आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल डीबीसी का सीपी, ऐसे पहले पड़े सीपीसीटी, कोई तरीका ही नहीं है, मतलब कहीं भी घुसड़ दो सीपी। अभी तो पहले कॉन्ग्रुएंट किया यार, सीपीसी कुछ है, सीपीसीटी ऐसे ही सीपीसीटी से मजे ले रहे पूरे। चलिए अब फोर्थ चीज देखते हैं, क्या कि सीएम जो है हमारे पास, सीएम का यार, सीएम जो है वो एबी का क्या है? हाफ है। अब देखो जरा यहां से, अब देखो यहां पे सीडी किसके बराबर है? एबी के बराबर, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। अब ना बोलो सीपीसीटी, अब नहीं बोलेंगे। तो फोर्थ में यहां बताता हूं, अगर मैं बात कहूं आपसे कि जो सीडी है वो किसके बराबर है? एबी के बराबर है। पक्की बात है, देख लेना। अच्छा सीडी, और सीडी को क्या आप सीएम प्लस एमडी लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, पक्की बात है। अच्छा, और एमडी और सीएम आपस में क्या है? इक्वल है। हम नहीं कह रहे, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, देखो सीएम और एमडी आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैं एमडी की जगह सीएम लिख सकता हूं। क्लियर है? क्योंकि एमडी और सीएम है तो बराबर ही। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर आपने सीएम की जगह एमडी क्यों नहीं लिखा? अरे यार हमको दिखाना तो सीएम था ना, अगर एमडी दिखाना होता तो हम एमडी लिख देते। तो ये कितना हो गया? 2cm। तो ये एबी हो गया, तो सीएम कितना हो गया? एबी बाई। क्लियर है? यस और नो? तो हर जगह नहीं सीपीसीटी घुसेड़ देते, थोड़ा उसका लॉजिक भी होता है ना कि जब रिक्वायरमेंट है तब। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा इसमें, है तो बताइए। आकाश पक्की बात है ना? ठीक है, 7 पॉइंट खत्म करें यार।